हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, और +3 ऐड कर दीजिए। फिर 2 से गुना +3 ऐड, यानी कि 2, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 से गुना कीजिए और 5 ऐड कर दीजिए। अगले में 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 4 6 ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 438। कितना आएगा मेरे भाई? 438 आ जाएगा। अब सेम अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे 9 गुने का क्या कर दीजिए मेरे भाई? 9 गुने 10/2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 10/2 कर दीजिए। ये 2 से 10 को काट दीजिए, 5 आ जाएगा। तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 पचे 45। सेम उसी प्रकार से अगर आप ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी को ढूंढिए और देखिए क्या हो रहा है। 8 गुने क्या कर लीजिए? 18/2 कर लीजिए। 9 से काट दीजिए, 8 8 नमा का क्या हो जाएगा? 72। 8 नमा क्या हो जाएगा? 72। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आंसर था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 दोस्त STUVW एक्स और वाई एक वृत्त के इर्द गिर्द वृत्त के केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। वृत्त पे बैठे हैं ना, वृत्त के केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे भाई? वृत्त को बना लेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है कि y और v के बीच 3 व्यक्ति है। y और v के बीच कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पे y भाई साहब हो जाएंगे, यहाँ पे कौन? v भाई साहब हो जाएंगे, और इनके बीच यहाँ पे 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है। अगला पढ़िए क्या कर रहा है। W भी के दाईं ओर ठीक बगल में है। W जो है वो भी के दाईं ओर तो इधर की ओर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? W भाई साहब। ठीक। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है कि U जो है, U Y और X के बीच में बैठा है। U जो है Y और X के बीच में बैठा है। तो हम X को यहाँ बिठा देंगे और U को यहाँ बिठा देंगे ताकि बीच में बैठ जाए। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है कि टी डब्ल्यू या वाई के बगल में नहीं बैठा है। टी जो है डब्ल्यू या वाई के बीच में नहीं बैठा है, तो टी बैठेगा कहाँ? यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। एस डब्ल्यू के बगल में बैठा है। एस कहाँ पे बैठा है? डब्ल्यू के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एस होना चाहिए, हम डब्ल्यू ही लिख रहे थे। अब क्या कह रहा है कि भी और एक्स के बीच में कौन बैठा है? भी और एक्स के बीच में ध्यान पूर्वक देखे, आपको पता चलेगा कि टी जो है, टी वो भी और एक्स के बीच में बैठा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। सभी ऑप्शन को चेक कीजिएगा। पहले ऑप्शन में देखिए सभी में प्लस का 3 बढ़ा गया है। ऑप्शन बी में भी प्लस का 3 बढ़ा गया है, लेकिन ऑप्शन सी में पहले बढ़ा, सी से जी गया प्लस का 4 गया, जी से आई गया प्लस का 2, फिर आई से एल गया प्लस का 3, एल से एन गया प्लस का 2। तो ऑप्शन सी जो होगा मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। आपको हम हर बार बताते हैं कि जो अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं RE है, RES है, REP है ना। तो REC पहले आएगा या फिर RES पहले आएगा या फिर REP पहले आएगा? तो मेरे भाई REC पहले आएगा ना। क्या पहले आएगा? REC पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई REP। तो क्या आ जाएगा? REP। ठीक है, तो 4 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 नंबर वाला आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए ROT है और ROS है, तो ROS पहले आएगा। क्या आएगा? ROS पहले आएगा ना। उसके बाद क्या आएगा? ROT आ जाएगा। तो ऐसे होगा 5 4 3 2 1। कहाँ पे है? 5 4
3 2 1 कहाँ पे है मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ऑप्शन ए जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। ध्यान पूर्वक देखिए, जिस प्रकार नोज को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ENOS लिखा है, क्या लिखा है, ENOS से आता है ना, जैसे पहले आया ई, फिर आया ON, उसके बाद क्या आया O, उसके बाद क्या आया S, उसी प्रकार से प्राउड को लिख दीजिए। तो पहले आएगा D, पहले क्या आएगा मेरे भाई, D आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई O, उसके बाद क्या आएगा O, उसके बाद क्या आएगा P, उसके बाद क्या आएगा R, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई U। देख लीजिए ऐसा कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी में ऐसा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न की, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है मेरे भाई निकल कर आएंगे। ऐसा डिस्प्ले पे वहाँ जो सिस्टम होता है SSCD के एग्जाम में या फिर किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में सिस्टम पे ये सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाना होता है, नहीं तो गलती तो 100% होता है। यहाँ पे कैसे बनाइए, इस आकृति में ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये मध्य वाला जो चिन्ह है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीर वाला निशान को, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और दूसरा चिन्ह जो है ये वाला चिन्ह, ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर एक स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में ही आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसका विकल्प मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये सभी संख्या को ऐड कीजिएगा तो ये प्राप्त होगा, ये सभी संख्या को ऐड कीजिएगा तो 18 प्राप्त हो जाएगा। कहाँ है मेरे भाई, 18 डी में है। और ये सभी संख्या को ऐड कीजिएगा तो 14 प्राप्त होगा ना। जैसे कि हम बता दें 4 + 4 + 0 + 0 + 1, 4 4 8 1 9 हो गया ना मेरे भाई, 9। उसी प्रकार से इसको कीजिएगा तो 4 + 6 + 5 + 2 + 1 कीजिएगा, 5 4 6 4 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 5 15 2 17 1 18 हो गया, 18। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करें, क्या कह रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। कागज को जब खोलिएगा तो मेरे भाई ऐसा दिख जाएगा आपको। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, नीचे एक क्वेश्चन है, क्या करा दिएगा, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें। हो क्या रहा है, 40 में 6 जोड़ा 46 हो गया ना मेरे भाई। उसके बाद 12 जोड़ दिया, उसके बाद कितना जोड़ दिया, तो उसके बाद जोड़ दिया मेरे भाई, उसके बाद 24 जोड़ा। ठीक, उसके बाद कितना 48 जोड़ दिया, उसके बाद कितना जोड़ दिया 96, तो 130 में 96 जोड़िएगा 226 आएगा। कितना, 226। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद क्या था 96, यानी कि सभी में 2 मल्टीप्लाई करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन में समझाया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, मनदीप और स्वाति के वेतनों का योग 85,000 रुपये है। स्वाति और युक्ति के वेतनों का योग 60,000 रुपये है। यदि स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से 10,000, कितना है, 10,000 है ना, हाँ 10,000 अधिक है, तो मनदीप का वेतन कितना है। भाई मेरे मान लीजिए कि युक्ति का वेतन कितना है, x, स्वाति का वेतन x प्लस कितना 10,000, तो कीजिएगा कैसे, x + x + 10,000 है ना मेरे भाई, और बराबर में क्या 60,000, और अभी इसे कीजिएगा तो x 2x हो जाएगा, 2x, और ये 60,000 में से 10,000 जाएगा 50,000 है ना, और ये 50,000 को 2 से काट दीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा ना। अब स्वाति का वेतन को क्या कर लीजिएगा, स्वाति का वेतन निकालिएगा, स्वाति का वेतन निकालिएगा तो 25,000, ठीक है, और प्लस का 10,000 आ कितना गया 35,000, कितना 35,000 आ गया। अब इसी प्रकार से मनदीप का वेतन निकाल लीजिए तो 85,000
और माइनस का कितना 35,000 50,000 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये सभी में देखिए पुट कर दिया गया, उत्तर क्या आया 71, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। इसे कैसे कीजिएगा, एम से जे जाइएगा -3, जे से जी जाइएगा -3, जी से फिर -3 चले जाइए, डी प्राप्त होगा क्या, डी आएगा क्या मेरे भाई। फिर अगले में देखिए एल से जे जाइएगा तो -2, जे से एच जाइएगा -2, है ना मेरे भाई। फिर एच से -2 चले जाइए, एफ प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ। अब अगला चलिए डब्ल्यू से भी जाइएगा माइनस का क्या मेरे भाई 1, फिर भी से यू जाइएगा -1 तो यू फिर चले आइए किससे -1 चले आइए यू से तो क्या आ जाएगा टी। तो डी एफ टी कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है। डी एफ टी कहाँ है, ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि दर्जी का पोशाक से वही संबंध है जो मोची का किससे मेरे भाई, जूते से, किससे, जूते से, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है प्रश्न की दिए गए कथनों और निष्कर्षों, यानी कथन और निष्कर्ष है, इसे क्या कर लेते हैं यहीं पे बना लेते हैं, ठीक। और आपको आगे पता चलेगा निष्कर्ष, ठीक। क्या कह रहा है मेरे भाई कि सभी सुइयां क्या है, कागज है। ये सुइया हो गए, ये क्या हो गए, कागज हो गए। अब देखिए क्या कर रहा है, कुछ चाकू जो है, कुछ सुइयां जो है क्या है, चाकू है। तो हम सुइयां को यहाँ एस से डिनोट कर देते हैं, कागज को के से। और क्या कह रहा है, कुछ सुइयां क्या है, चाकू है मेरे भाई, क्या है, चाकू है। तो चाकू को हम किससे कर दे, सी से कर दे। अब इतना तो समझ गए, ऐसा वाला फिगर बना है, ठीक ना। अब आगे पढ़िए निष्कर्ष को, किसको, निष्कर्ष को। तो यहाँ पे देखिए नीचे समझाया भी गया, सुइया और कागज सभी का काम किया गया है। तो देखिए कुछ चाकू कागज होगा क्या मेरे भाई, कुछ चाकू कागज, इससे तो प्रतीत तो होता है कि होगा। ये निष्कर्ष एक तो सही हो चुका है, कोई कागज चाकू नहीं है। देखिए कोई कागज चाकू तो है मेरे भाई, इस वाले पार्ट पे देखिए जिसको हम अभी रेड से कलर किए हैं, तो इस वाले पार्ट पे देखिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो केवल एक निष्कर्ष जो है पालन करता है, ठीक है। एक निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण या पालन करता है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में डंप को क्या लिखा है, ETNQ, और एगर को क्या लिखा है मेरे भाई, DZHDS लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फिंगर को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे कैसे किया गया। सभी में प्लस का और माइनस का 1 बढ़ते चला है। देखिए डी से क्या गया है, ई गया है, क्या आया है, प्लस का 1। यू से टी जाइए -1, एम से एन जाइएगा +1, पी से क्यू जाइए +1। सिर्फ एक ही में माइनस हुआ है, तो अगले में भी वही कार्य किया गया होगा, मतलब सेकेंड वाले अल्फाबेट पे माइनस किया है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ये EAGER है, एगर है ना। अब यहाँ पे देखिए डी गया +1 गया, फिर इससे जेड गया तो -1 गया। अब सभी में प्लस का 1 चलते जाए, GHED और RS ऐसे हुआ है। अब उसके बाद फिंगर का आप करना चाहेंगे, फिंगर का, किसका मेरे भाई, फिंगर का, तो FINGER है ना, फिंगर। अब देखिए एफ से क्या कर लीजिए मेरे भाई, प्लस का 1 चल लीजिए तो FG, और आई से माइनस का 1 चल लीजिए, एच आ जाएगा। उसके बाद एन से ओ चले जाइए, जी से क्या चले जाइएगा, एच, ई से डी चले जाइए, और आर से एस चले जाइए। देखिए ऐसा कौन से विकल्प में है, ऑप्शन ए में है। ए इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में टारगेट को 21, 97, 52 और प्राइज को क्या लिखा है, 79, 98, 5 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्वीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको बता दे दोस्त मेरे भाई कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक हम टारगेट का कर के बता देते हैं, आप क्वीन का खुद कर लीजिएगा। TARGET है ना, GET है, ठीक, ये टी है मेरे भाई। अब देखिए क्या है, टी का स्थानीय मान कितना है, 20 है ना। ए का कितना है, 1 है। आर का कितना है, 18 है। जी का कितना 7 है। ई का कितना है, 5 है। और फिर टी का कितना है, 20 है, ठीक, टारगेट। अब इसको क्या कर लीजिए मेरे भाई, ये 20 जो है ना, 20 इसको ऐसे जोड़ दीजिए,
ठीक, एक का किसको, एक को वैसे के वैसे छोड़ दीजिए। आर है तो एक और 8 को जोड़िए। जी है तो फिर वैसे के वैसे छोड़ दीजिए। ई है तो वैसे के वैसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, जीरो और दो और जीरो को ऐसे जोड़ लीजिए। क्या प्राप्त होगा, ये दो, फिर क्या मेरे भाई एक, फिर कितना 8, फिर कितना 7, फिर कितना 5 और फिर कितना 2। समझ में आ गई बात? आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो कितना आया है, 21 87 52, 21 87, 21 87 कैसे हो गया, यहाँ पे 9 होता मेरे भाई, 8 1 9 होगा ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, 21 87 52, अब समझ गए। यहाँ पे ये वाला पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ दिए थे, 8 ही कर दिए थे, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वीन का हम करके दिखाते हैं। क्यू है, यू है, डबल ई और एन है ना। क्यू का स्थानीय मान कितना है मेरे भाई, 17। यू का 21 है ना। ई का कितना 5, ई का कितना 5 और एन का कितना 14 स्थानीय मान। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 1 और 7 को, आएगा कितना मेरे भाई 8। अब इसको जोड़ेंगे 2 और 1 को, कितना आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3। अब ये 5 वैसे के वैसे, ये 5 वैसे के वैसे, और ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 83 555। 83 555 भैया कहाँ है, ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अगला प्रश्न को बनाइए। क्या कर एक बैठक में भाग ले रहे 8 अधिकारी ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हैं। भाई मेरे, आप पहले वृत्त बनाइए। क्या बनाइए, अपने कॉपी कलम को उठाइए और वृत्त बना लीजिए। ऐसे वाला वृत्त जरूर बनाइएगा। अब आइए क्वेश्चन को कीजिए। क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त बैठे, सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है और उनके बीच समान दूरी है। समान दूरी भी, यदि डी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, डी का मुख जो है मेरे भाई किधर किधर है, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पे डी भाई साहब होंगे और कह क्या रहा था, वृत्त के केंद्र की ओर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो भी दक्षिणावर्त। इस बात पे ध्यान रखिएगा। और डी का मुख कहाँ है, 10 उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो एफ किस दिशा में बैठा है, एफ किस दिशा में। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे ए, इसके बाद बी, उसके बाद क्या सी, भाई साहब यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। अब सभी को आपस में ऐसे बला निशान से मिला दीजिए ताकि आपको भी परेशानी ना हो। क्या ना हो मेरे भाई, परेशानी ना हो। तो एफ का मुख किधर दिख रहा है, यहाँ पे इससे समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है ना मेरे भाई, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसको ईस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ और इसको क्या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट है ये क्या है, वेस्ट है। अब इधर से चलिए, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, सॉरी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए एफ का मुख किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है क्या, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है क्या। एफ का मुख, किसका मुख पूछ रहा था, एफ किस दिशा में बैठा है, माफ कीजिएगा, एफ दिशा में किस दिशा में बैठा है। तो देखिए ये केंद्र है ना। अब यहाँ से इधर की ओर लीजिएगा, किधर की ओर, यहाँ से कलर बदल के बता दे, यहाँ से देखिए। अब यहाँ से समझ लीजिए मेरे भाई, ये क्या हो गया मेरे भाई, नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या ईस्ट और ये क्या है वेस्ट है। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, साउथ वेस्ट होगा। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो एफ किधर है, साउथ वेस्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। किधर है मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम में ये बैठा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या करा, दिया गया आरेख उन विद्यार्थियों की यानी को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। देखिए मेरे भाई यहाँ पे दर्शाया गया है अच्छे ढंग से, तो क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। हिंदी किसको कर रहा है मेरे भाई, ये वाला वर्ग को कर रहा है, और अंग्रेजी आयत को कर रहा है, और जर्मनी किसको कर रहा है, जर्मनी, जर्मन भाषा जो है वो सर्किल को कर रहा है, वृत्त को कर रहा है। पूछ क्या रहा है नीचे देखिए, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हैं। अंग्रेजी और जर्मन, देखिए ये वाला पार्ट किसका है, अंग्रेजी का पार्ट कौन है, ये है ना मेरे भाई, अंग्रेजी का पार्ट कौन है, ये है। अब देखिए, अब आगे पर देख लीजिए जर्मन का पार्ट कौन सा है, जर्मन का पार्ट मेरे भाई ये है ना ये।
अब देखिए दोनों जानने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, आपको पता चल गया होगा कि ये जो है 16 वाले भाई साहब 16 यही इसका उत्तर होंगे। तो ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, विशाल नर्मदा का पति है, विशाल नर्मदा का पति है। कौन मेरे भाई, विशाल। तो यहाँ पे विशाल को ले लीजिए, यहाँ पे नर्मदा आ गई, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, क्या मेरे भाई, पति पत्नी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, कार्तिक जो है प्रथमेश का बेटा है। यहाँ पे कार्तिक भाई साहब को ले लीजिए और यहाँ पे प्रथमेश को पी से प्रथमेश कर दे। अब इसका क्या है, कार्तिक जो है प्रथमेश का बेटा है। अब यहाँ पे प्रथमेश, आगे पढ़िए, जो आरती का पति है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथमेश का पत्नी कौन है, आरती है, तो ये भी पति पत्नी ऊपर, और इसका बेटा कौन, विशाल, और ये दोनों क्या मेरे भाई, भाई, और इसका पत्नी कौन है, नर्मदा, और इसका बेटा कौन है, गौरव, है ना, गौरव विशाल की बेटी है, गौरव सॉरी गौरवी है, गौरवी, गौरवी जो है मेरे भाई विशाल की बेटी है। तो गौरवी क्या हो गई, बेटी हो गई। अब देखिए यहाँ से गौरवी, गौरवी का प्रतीक, प्रतीक कहीं चर्चा हुआ है क्या, प्रतीक का, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ, यानी कि विशाल का विवाह तो नर्मदा से हो गई। गौरवी विशाल की बेटी है, तो प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है, प्रथमेश का जो है गौरवी से क्या संबंध है, तो गौरवी से संबंध हो जाएगा दादाजी का, होगा ना मेरे भाई, दादाजी का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम हर बार कहते हैं ग्रुपिंग कीजिए, बनाइएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर निकल के आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कहें, निश्चित कूट भाषा में रेडी को IVZWB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में परफॉर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा, परफॉर्म को कैसे लिखा जाएगा, सभी का विपरीत कर दीजिए ना, आर का विपरीत आई हेड है, डी का विपरीत डब्ल्यू है, वाई का विपरीत बी है, तो परफॉर्म का कर दीजिए, क्या हो जाएगा। पी का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, पी का विपरीत क्या होता है, आप, पी का विपरीत होता है के, ठीक, ई का विपरीत क्या होता है भी, आई का विपरीत क्या होता है आर, यू का विपरीत सॉरी एफ का विपरीत क्या होता है यू होता है, एफ का विपरीत, ओ का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, ओ का विपरीत क्या होता है एल, आर का विपरीत फिर से आई, ठीक, एम का विपरीत क्या एन। देखिए तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या कह रहा है, जब दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाना जाता है तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इधर अगर आप रखते हैं तो कैसा वाला बनेगा ये बताना है। तो ये ए जो है, ए मेरे भाई, ये कैसा बन जाएगा, ऐसे वाला, ऐसे करके बनेगा, यानी कि इसका विकल्प जो है मेरे भाई सी निकलेगा, क्या सी, ध्यान पूर्वक देखिए आपको पता चलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, क्या अगर दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर मौजूद है। जो देखिए एक को छोड़िएगा तो एफ का विपरीत क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया, एफ का विपरीत कौन, एफ का विपरीत कौन मेरे भाई, बी, ठीक है। सी का विपरीत कौन हो जाएगा, एक छोड़ के चलिए, सी का विपरीत कौन हो जाएगा, ए, सी का विपरीत कौन मेरे भाई, सी का विपरीत हो जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पे ई का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, तो ई का विपरीत कौन, डी, पूछ क्या रहा था, ए वाले के विपरीत, तो सी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे मित्र, क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है मेरे भाई इसमें अंतर्निहित है। ये वाला पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है नृत्य, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, झूमुर, क्या झूमुर। अगला है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा, उर्वशी, क्या है, उर्वशी, इसका नाम क्या है मेरे भाई, बुटालिया, उर्वशी बुटालिया है, ठीक है।
अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहस्त्रपाद। अगला है, प्रत्येक वस्त्र भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मेरे भाई? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1743। कब मेरे भाई? 1743 से 72 तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? सही जोड़ा इसमें से पहचानना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैवोटल खूंटी संधि यानी कि गर्दन सीढ़ा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं पे बता दें दोस्तों कि प्रमुख अंग तथा जोड़ कौन कौन से है, इसके बारे में बता देते हैं। क्या पता एग्जाम्स में फिर पूछ ले। तो अंगूठा के मेटाकार्पल और सैडल संधि है। क्या है? अंगूठा के मेटाकार्पल और कार्पल के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सैडल संधि। लिख लीजिए कॉपी में, अंगूठा के मेटाकार्पल और कार्पल के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सैडल संधि। दूसरा, रेडियो और अल्ना की संधि को क्या कहते हैं? विसर्पी संधि। कलाई की अस्थि को कौन सी संधि कहते हैं? विसर्पी संधि कलाई की अस्थि को भी। और एटलस कशेरुका तथा अक्ष के मध्य संधि को क्या कहते हैं? खुटीदार या दुराग्र संधि कहते हैं, ठीक है। उंगली की अस्थियों की संधि को क्या कहते हैं? उंगली की अस्थियों की संधि को कहते हैं कब्जा संधि। घुटने की संधि को कहते हैं कब्जा संधि, ठीक है। और फीमर के मध्य की संधि को कहते हैं कुंदन तवल्लिका संधि, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, संधि वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे कैसे जोड़ वाला कैसे चलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केन और बेतवा लिंक। ये तो जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र कौन है मेरे भाई? तंतु वाद्य यंत्र इसमें जंतर है। क्या? जंतर। जंतर एवं तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है किन्हें? पॉल सैमुअल्सन को। किसे? पॉल सैमुअल्सन को। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए मेरे मित्र। क्या कह रहा है? ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्यान पूर्वक पढ़िए और गलत बताइए। उन्हें बहुत पसीना आता है। ऊंटों को पसीना आते देखे हैं? बहुत बहुत ऐसा तो नहीं होता होगा, क्योंकि ऊंट के शरीर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस यानी कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होने पर ही उनमें स्वेदन होता है। 41 डिग्री जो है ना सेल्सियस, उससे अधिक होगा तभी उसे पसीना आएगा। ये आप आज ही जान लीजिए ताकि एग्जाम्स में फिर से कहीं रिपीट हो तो आपसे छूटे नहीं ये क्वेश्चन। अगला है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1990। अगला है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई यरवदा जेल, ठीक है। यरवदा जेल में ये भूख हड़ताल किए थे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने, क्या मेरे भाई? भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व पावर योजना शुरू करी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान, क्या है मेरे भाई? संविधान का मसौदा तैयार करने वाले
कांग्रेसी नेता में से एक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। क्या? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके बीच में लड़ी गई थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 44 का क्या है देख लेते हैं। जापानी, जापानी से मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या करें? भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में डैश में शुरू करी गई थी। तो ये करी गई थी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में करी गई थी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इससे पहले बता दें कि प्रथम सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 को अहमदाबाद से केवड़िया के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करें? उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? कोरापुट। क्या? कोरापुट। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका सही उत्तर कितना होगा? 5। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या करा? क्रिश्चियन कोलमैन, जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था, डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दें। क्या करा? निम्नलिखित में से कौन से स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्था भारत में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक। अगला, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अदिति अशोक। क्या मेरे भाई? अदिति अशोक। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है। यहाँ से क्या शुरू है मेरे भाई? मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है। क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने उनमें से 60% सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए, ये बताना है। तो सीपी बराबर क्या होगा मेरे भाई? सीपी बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 520/10 और गुने का क्या हो जाएगा? 30। काट पीट मचा दीजिएगा, 1560 आएंगे। कितना? 1560। तो 30 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई? 60% निकालिएगा, 18 आएगा। तो 18 केजी बराबर क्या? 18 गुने 60। 18 केजी विक्रय मूल्य बराबर क्या? 18 गुने 60 कीजिएगा तो 1080 आ जाएंगे। 1080 आएंगे ना। अब आगे अगले स्टेप पे चलिए। क्या होगा ये मेरे भाई कि 1560 गुने 120%। कितना? 120% और माइनस का 1080 और बटा में 12। काट पीट मचा दीजिएगा, उत्तर आएंगे 66 ही आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में पूरा कर लेंगे? 18 दिन में पूरा कर लेंगे। ये मैन गुने डेज बराबर टोटल वर्क कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 20 गुने 36 और गुने क्या हो जाएगा? 3/4 और बटा में क्या हो जाएगा? 18। काट पीट मचा दीजिए, 30 दिन उत्तर आ जाएंगे। कितना? 30 दिन। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की अपनी समान चाल की 3/5 चाल से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है? अब देखिए, 1 घंटा 30 मिनट को हम 90 मिनट लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे मूल है और वर्तमान है। ये यहाँ पे क्या है मेरे भाई? मूल और यहाँ पे वर्तमान है, ठीक। वर्तमान ये 5 है, ये समय 5:3 है। तो समय कितना? 3:5। तो 2 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई? 90। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 45। तो 3 यूनिट बराबर 45 गुने कितना? 3। तो 135 हो जाए, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। कितना? 2 घंटा 15 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करा? ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके व्ययों का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ए अनुपात पहले बी कीजिए। आय कितना है? 7:9 है। व्यय कितना है? 13:15 है, ठीक। और बचत कितना है मेरे भाई? इसका 9,000 और इसका कितना है? 15,000, ठीक। इतना तो क्लियर है।
अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, इसे लिख सकते हैं 13 गुना 9 गुना 13 या 13 गुना 9, 13 गुने 9 और माइनस का 7 गुने 15, है ना मेरे भाई, 7 गुने 15 लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 गुने 1500, सॉरी 15,000 और माइनस 9,000 गुने 15, यानी कि 12 यूनिट बराबर 19,500, सॉरी 1,95,000, और इधर कितना आ जाएगा 1,35,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1,95,000 और माइनस का 1,35,000, इतना तो समझ रहे हैं। तो फिर 12 यूनिट बराबर होगा कितना 6,000, सॉरी 60,000, माफ कीजिएगा, कितना है 60,000 है ना। अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितना 5,000, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 5,000, तो एक की आय कितनी है 7 यूनिट थी ना, आय में 7 यूनिट थी, तो 7 × 5 = 35,000, कहाँ है 35,000, ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे बंधु। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 80-94 रुपए हो जाती है। समान राशि समान ब्याज की दर पर 6.2/3 वर्ष में कितनी रुपए में हो जाएगी, ये बताना है। आप सभी जानते हैं कि SI प्रतिशत बराबर क्या RT प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 10.5 गुने 4 यानी 42% होगा। अब 142% बराबर क्या मेरे मित्र 80-94 जो यहाँ दिया गया है, ठीक। अब देखिए 1% बराबर क्या आएगा 57 आएगा, आएगा ना। अब देखिए अब आगे के प्रोसेस में चलते, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। 1 यूनिट बराबर 1% बराबर 57 आया। अब अगले प्रोसेस में 10.5 गुने 20/3%, काट पीट मचाइएगा 70 आएगा, ठीक है। तो 170% बराबर क्या 170 गुने 57, यानी कि 96-90, कितना 96-90 का है मेरे भाई 96-60 ना, गुना कीजिए 96-60 आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96-60 या 99-60 है, 96-60 कहीं है ही नहीं, माफ कीजिएगा 96-90 ही हम बोल रहे थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करें। सोल्यूशन है यहाँ, कह रहा है कि ए किसी काम को 15 घंटे में और उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा होगा, देखिए ए है, बी है, ये 15, ये कितना 30 है ना मेरे भाई, एलसीएम कितना 30, ठीक। यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 2, इसका कितना 1। अब आइए यहाँ पे निकालिए 30 और माइनस का 5 और गुने का क्या 2 और बटा में 2 + 1, दोनों का काट पीट मचा दीजिए 20/3, यानी कि 20/3 की जगह तो 6 घंटा 40 मिनट, कहाँ है 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, यानी कि 5:9:4 के अनुपात में है। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 है तो उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के। बहुत शानदार क्वेश्चन, 1 रुपए 2 रुपए को अनुपात पे रख लीजिए, संख्या कितना है 5:9:4 है, ठीक। मूल्य कितना है मेरे भाई, मूल्य हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 18, ये 5 है, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का कितना 18 रुपए हो जाएगा, और 5 रुपए का कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, इसमें ठीक मूल्य। अब देखिए 5 + 18 + 20 कर लीजिए, तो इसके बराबर कितना मेरे भाई 860, तो 43 यूनिट बराबर 860, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 4 रुपए का सिक्का पूछ रहा था, 20 × 4 80 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, मक्खन वाला है ना। अब देखिए यदि 7 संख्याओं की संख्या कितना है मेरे भाई 57, 28, 2p9, तो 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो 11 - p का मान कितना है, जबकि p जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखते हुए बनाइए। तो आप सभी जानते हैं कि 11 से विभाजकता का नियम जो है उसमें क्या कहा जाता है कि जो संख्या है एकांतर अंकों के योग अंतर शून्य हो या 11 का अपवर्त हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, फिर 2 है, फिर क्या है p है और 9 है। देखिए इससे बढ़ेंगे, इससे बढ़ेंगे और इससे बढ़ लेंगे,
है ना। अभी देखिए अगले में इससे बढ़ लेंगे, इससे क्या मतलब इससे बढ़ लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इससे करना क्या है देखिए, ऐसे बढ़ने का मतलब हम ये कह रहे थे कि 5+2 +2 +9 है ना, +9 है, दो दो बार प्लस में है, दो कितने बार प्लस में, दो बार, यानी कि यहाँ भी दो, फिर कितने +2, फिर कितने 9, इतना तो समझ रहे हैं। और यहाँ पे माइनस कर लीजिए, अगले में क्या है 7 + 8 और +9 है ना। तो 18 और माइनस कितना 15 और माइनस कितना p, तो p बराबर 3, यानी कि 11 - 3 कर लीजिए, 8 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा, सॉरी माफ कीजिए, बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा, इसका परमसत आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि x अनुपात y बराबर 5:8 है, तो x 4x - 3y अनुपात 4x - 7y का मान कितना होगा। सभी पे रख दीजिए, यहाँ पे कितना है 4x है ना, तो x का मान कितना 4 × 5 कर दीजिए, और माइनस का 3 × 8 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा 24, तो आग कितना जाएगा -4, ठीक। अब इस वाले पार्ट को कीजिए, कितने, इस वाले पार्ट में क्या होगा 4 × 5, और माइनस का क्या यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 7 × 21, कितना आएगा 7 × 8 कीजिएगा ना, 7 × 8 कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे 8 × 7 = 56, यानी कि 36, तो यानी कि -4 और 36 का आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है। -4 यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, -4 अनुपात 36 हो जाएगा, माइनस में ही। अब बाहर निकाल लीजिए इसको 4, और यहाँ पे 36 काट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस से माइनस अंदर में ही उड़ा लीजिए, और देखिए इसे कीजिएगा तो 4 एकम 4 और 9 चौके 36 होगा ना, होगा ना मेरे भाई। 4 एकम 4 और 9 चौके 36, यानी कि 1:9 कहाँ पे है, वही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन डी में मिल जाएगा आपको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें और अगला प्रश्न को करें, इसे आप खुद कीजिएगा, आप कर लीजिएगा, आशा करते हैं इसका उत्तर 18 आएगा। अगला प्रश्न देखें और अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं ना मेरे भाई, ये बहुत बार आते हैं। तो ये देखिए 16 गुने कितना 24.5, कितना मेरे भाई 24.5। अगले में क्या होगा 6 गुने 20.5, 6 संख्याओं का औसत कितना था 20.5 था, तो 6 संख्याओं का औसत कितना 20.5। अब देखिए अगला, अगला क्या करा 5 संख्याओं का औसत कितना 32.5, 32.4 है, तो 5 गुने 32.4 कर लीजिए, सभी को मल्टीप्लाई कर लिख लीजिए, और बट्टा में कितना 5, तो 392 माइनस कितना 123, और माइनस यहाँ पे प्लस का 162 कर लीजिएगा, बटा में 5 आएगा कितना 107/5, 107/5 को काट पीट मचा दीजिए, 21.4 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे 2 गुना, ठीक है, ऑप्शन डी आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन दोनों का चिपकाया गया है आपके लिए, आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है कि यदि 18 मीटर गुने 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए कितना है, देखिए क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आयत बराबर आयत का क्षेत्रफल कर लीजिए, तो a² बराबर 18 गुने 50 यानी 900, a बराबर कितना आ जाएगा 30, 30 का है, ऑप्शन सी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कर रहा है, a के 3 गुने और b के 4 गुने के परिमाप का औसत 17 तथा a के 4 गुने और b के 3 गुने के परिमापों का औसत 18 है, तो a और b का योग कितना है, a और b का योग कितना है। 64 नंबर वाले क्वेश्चन का, तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 3a + 4v बराबर कितना मेरे भाई 17 गुने 2, है ना, पढ़िए और लिखिए, ठीक है। अब अगला देखिए 4a और +3v और बराबर में क्या हो जाएगा 18 और गुने में 2 यानी कि 36 आएगा 36, और यहाँ पे 34। अब ये दोनों समीकरण को कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो 7a + 7b बराबर क्या मेरे भाई 70 लिख सकते हैं, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 होगा ना,
होगा या नहीं होगा? तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या कितना है? तो 70% माइनस कितना 40% और बराबर में कितना मेरे भाई 70 होगा, सॉरी माफ कीजिएगा 135 होगा, 135 होगा ना कि 70, 135। ठीक है, तो 30% बराबर कितना 135, तो 2% बराबर कितना मेरे भाई 9, तो 100% बराबर कितना 100% बराबर 450। कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो गया? परमसत आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 33.1/3 की वृद्धि हो जाए तो उस दूरी की 2.4/5 गुनी दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? अब 33% का आपको फ्रैक्शन 33.1/3 का फ्रैक्शन कितना मेरे भाई? देखिए 33.1/3 का फ्रैक्शन 1/3 यानी कन्वर्टेड 4/3। ठीक है, समय बराबर निकाल लीजिए 90 गुने 50 और बटा में 60 और गुने का क्या मेरे भाई 14/5 और बटा में क्या 90 और गुने 4/3 काट पीट मचा दीजिएगा 1 घंटा 45 मिनट। उत्तर आएंगे कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उनके क्रयमूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने उस जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। जैकेट का क्रयमूल्य बता दीजिए भाई साहब, जैकेट का क्रयमूल्य बता दीजिए। तो 10% प्लस कितना मेरे भाई 15% बराबर कितना 500, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा 500। दोनों को ऐड कीजिएगा ना, 10% प्लस 15% तो हुआ कितना 25%। अब इसका कितना हो गया 500, तो 1% बराबर कितना मेरे भाई 20, तो 100% बराबर कितना कितना मेरे भाई 2000, कितना 2000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया? परमसत आंसर हो गया। और इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, इतने अच्छे से करते हैं आप लोग, इसे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/6 उत्तर आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीद ली। उसने उसमें से 3 को 14% के लाभ पर बेच दी। चौथी अलमारी उसने के प्रतिशत लाभ पर बेची। यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान कितना है? अब भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि माना कि एक अलमारी का सीपी कितना मेरे भाई 100। अब 4 अलमारी का सीपी कितना मेरे भाई? 4 अलमारी का सीपी बराबर क्या 400। ठीक, एसपी बराबर क्या कर लीजिए सेलिंग प्राइस बराबर 400, विक्रय मूल्य बराबर 400 और 115% यानी कि 460 होगा। तो 3 अलमारी का एसपी बराबर कितना मेरे भाई 300 गुने कितना 114% बराबर 342 होगा ना मेरे भाई। तो चौथे अलमारी का कितना 118, तो 18 बटा कर लीजिए यहाँ पे 18/100 और गुने का 100 कितना आ जाएगा 18 ही आएगा, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला प्रश्न की ओर देखें। क्या करें? ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा? ए बी और सी है ना, यहाँ पे कितना 75। ठीक, 25% कम था ना, यहाँ पे हम 75 गुने कितना 90 कर लें। यहाँ पे 75 यहाँ पे 100, क्योंकि हम सी को 100 माने। इससे कम इससे कितना 25 कम 75, इससे 10 कम यानी कि 90। ये आएगा कितना 67.5, यानी कि करेंगे तो 32.5 बटा 67.5 गुने 100 काट पीट मचा दीजिए 48 समथिंग इसका उत्तर आ जाएंगे। आएगा तो 48.14, लेकिन विकल्प से 48 ही होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मान लीजिए कि 165, 297 और 495 के क्रम से लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त
है एक्स बटा वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। एक्स बटा वाई का मान ज्ञात कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 165 को पहले आप तोड़िए एलसीएम में, 3 गुने 5 गुने कितना 11 लिख सकते हैं। 297 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुने 3 गुने 11 लिख सकते हैं क्या। 495 को हम कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 11 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या कर लीजिए, 3 का पावर 3 गुने 5 गुने 11 यानी कि 1485। y का मान कितना, 3 गुने 11, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या एचसीएफ होता है। तो y का मान एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। x क्या है यहाँ पे, एलसीएम है, y क्या है एचसीएफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुने 11। अब यहाँ पे आसानी पूर्वक लिख लीजिए मेरे भाई, अगले स्टेप में बता देते हैं कि x बटा वाई बराबर क्या मेरे भाई, 1485 और बटा का 33, काट पीट मचा दीजिए, 45 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करें, 26,000 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहले भाग की राशि कितनी है ये बताना है। फिर से वही क्वेश्चन है, एसआई प्रतिशत बराबर क्या मेरे भाई, आरटी प्रतिशत, क्या आरटी प्रतिशत। तो 1 गुने 5 गुने 30 3% बराबर क्या, y गुने 6 गुने क्या 4%। तो x बटा वाई बराबर क्या भैया, 8/5 होगा ना। तो x अनुपात y कर दीजिए, यहाँ पे x अनुपात y कीजिएगा तो 8:5, यानी कि 8 + 5 बराबर क्या मेरे भाई, 26,000, क्या 26,000 है। तो 1 यूनिट बराबर 2,000 हो जाएगा, तो 8 यूनिट बराबर 16,000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है, क्या है, दोनों का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु पर 12% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, देख लीजिए कितना है, 2772 भैया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करें, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। छूट प्रतिशत कितनी थी, तो इसे कैसे निकालिएगा, 2200, कितना 2200 और गुनेगा कितना 1000 और बटा 110, यानी कि काट पीट मचाइएगा 2000, उत्तर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2000, कितने मेरे भाई 2000। अब यहाँ पे 11 दूनी 22 कर लीजिए, ठीक है, 200 गुने कितना 10, तो कितना आएंगे 2000। मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना x है, तो x गुने कितना मेरे भाई 80% बराबर कितना 2000। x बराबर निकालिएगा तो 2000 और गुने 100 और बटा में 80 कर दीजिए, 2500 आ जाएंगे, 2500 में से 2000 घटा दीजिएगा, आएंगे कितना 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8.1/3 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे r बराबर पूछ रहा है, तो होगा कितना n-1/t और गुने 100 कर कैसे लीजिएगा, 2 - 1/25 बटा कितना मेरे भाई 3, यानी कि 8 3 24 1 25 होगा, 25/3 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 12% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। आगे चलें और यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये हिंदी का मजा लेते चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है ना आपसे, तो इसका सही होगा उत्तर परीक्षण। अगला है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर, इसमें क्या होगा मेरे भाई, क्षमता ना कि योग्यता। अगला है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, इसमें त्रुटि क्या है, इस वाले खंड जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं मेरे भाई, और कोई बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 78 का सी, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं। अगला, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बेटी पिताजी के साथ क्या थी मेरे भाई, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चारपाई पकड़ना का क्या होगा,
बीमार होना। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो एक वाले में त्रुटि है, मुझे तो एक वाले में त्रुटि है। क्या इस वाक्य में क्या होगा मेरे भाई, 81 नंबर वाले में दिया गया वाक्य में कर्मवाच्य में है, वाक्य जो है कर्मवाच्य में है, तो वाक्य के कर्म के रूप में सिर्फ मुझे लिखना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे कहा गया था कि आप तैयार हैं, मुझे कहा गया था कि आप तैयार हैं, मुझे तो नहीं होगा। अगला है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंख का समानार्थी क्या होगा, आंख का समानार्थी होगा मेरे भाई लोचन, नयन, चक्षु, अच्छी, नेत्र, ये सभी होगा। ठीक, अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। निपुण का क्या होगा मेरे भाई, निपुण का होगा अभिज्ञ, निपुण का अभिज्ञ होगा, चालाक होगा, चतुर होगा, पटुता होगा, होशियार होगा, चालबाज होगा, अभिज्ञ होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं, मुमूर्षु, क्या कहते हैं, मुमूर्षु। अगला नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या कह रहा है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो क्या होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, ऊसर होगा। क्या होगा, ऊसर हो जाएगा। ठीक है, ऊसर होगा। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन क्या मेरे भाई शरत काल में किया है, क्या मेरे भाई शरत काल में। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए आपके अनुसार, इसमें त्रुटि किसमें है, वर्णन, यानी कि वर्णन शरत काल में किया। ये देखिए शरत काल में किया ना, वर्णन शरत काल में किया, इसी में त्रुटि है भाई साहब। ठीक है, किसमें, इसी में त्रुटि है। होना क्या चाहिए ये बताते हैं। वाक्य में कर्ता के साथ है, वाक्य के कर्ता के साथ है, का प्रयोग न होकर था का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि कालिदास का प्रयोग होने से वाक्य में भूतकाल में रखना चाहिए, वाक्य को भूतकाल में रखना चाहिए। इसका सही विकल्प मेरे भाई बी होगा, 3 में त्रुटि थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्या कह रहा है, पढ़ किए का विलोम क्या होगा, स्वकीय, क्या स्वकीय। अगला मुंह में ठेपी देना, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है, इस ये बताना है। मुंह में ठेपी देना का होगा कुछ न बोलने देना, कहता है ना, मुंह वो बंद रखो, कहता है ना। अगला है कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है भैया, इसका सही उत्तर होगा अकृतज्ञ, वही है ना, अकृतज्ञ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो आकांक्षा है। क्या है, आकांक्षा। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कहना, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। बहुत बुरा क्वेश्चन बोल दिया ये ऐसे तो नहीं होगा। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, थोड़ा ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अजीब सा बोल रहा है। तो 3 ही नंबर वाले में माना जाता में प्रॉब्लम है, माने जाते हैं ऐसे बोला जाता तो अच्छा लगता और ये वाक्य भी सही होता। देखिए, माना जाता है का प्रयोग 2 स्थितियों में देखा गया है, अपने से छोटे के लिए अथवा किसी मानी हुई बातों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, किंतु जब व्यक्ति को आदर देना हो तो क्या करना चाहिए, माना की जगह पे क्या माने जाते हैं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, माने जाते हैं, इसीलिए विकल्प 3 ही गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली क्या है मेरे भाई, दिल्ली में मलेरिया का जोड़ है। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलिएगा कि दिल्ली के ऊपर, अंदर भी बहुत लोग बोलते हैं दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, है ना, बिहार के अंदर, पटना के अंदर, है ना, ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलिएगा, मैं बोलिएगा मैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, किसे दमन करना अधिक हो, क्या है, कठिन हो ना, कठिन हो। इसका सही उत्तर क्या होगा, दुर्दम, क्या दुर्दम होगा, दुर्दम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और अगला प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए।
अब इसमें क्या है, काले खंड यानी कि ये जो लाल वाले खंड है इसके इसके बारे में हम कह रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इस खंड में क्या हुआ, ये खंड में साथ साथ पूरा वाक्य इस प्रकार है, एक साथ कैसे, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। क्या होगा, क्या होगा इसका वाक्य, गांधी जी ने, फिर से गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को, क्या मेरे भाई, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए कैसे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी डैश मनाई गई, उनकी जयंती मनाई गई। ठीक है, उनकी क्या मेरे भाई, जयंती मनाई गई। विवाह तो मनाई नहीं जा सकती, किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया शानदार वाला। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, इस क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। क्या करा, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक, इसमें होगा क्या, प्रेम की झलक। उसके बाद क्या लिखिएगा, इस पे लिखिएगा कि मानव सेवा के रूप में, क्या, मानव सेवा झलक। फिर से, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा के रूप में मिली। उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त, क्या मेरे भाई, वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का प्रचार, क्या मेरे भाई, हिंदू धर्म का प्रचार किया। हमारी, अगला में क्या होगा, हमारी संस्कृति, क्या मेरे भाई, संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के, क्या मेरे भाई, उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा, यहाँ पे आध्यात्मिक और सामाजिक, क्या मेरे भाई, सामाजिक पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक, क्या मेरे भाई, पारिवारिक भाव, क्या होगा, भाव, सुख शांति की स्थापना करी, सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। अब आइए उत्तर लगाइए। 96 का उत्तर क्या होगा, मानव सेवा। 96 का क्या होगा, मानव सेवा। 97 का क्या बोले थे हम, 97 का बोले थे हिंदू धर्म। 98 का क्या बोले थे, संस्कृति, है ना। 99 का क्या बोले थे, आध्यात्मिक और सामाजिक बोले थे ना। अब 100 नंबर में क्या बोले थे, 100 नंबर में बोले थे सुख शांति, क्या बोले थे, सुख शांति। आशा करते हैं मेरे भाई कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो अपने चैनल पे नए हैं, मेरे भाई, वो क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो एग्जाम्स तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जोरदार सेट लगाइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।